तो फर्स्ट एपिसोड के लास्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे तेमुजिन के प्रति वफादारी बढ़ते गई, सहानुभूति बढ़ते गई लोगों की, और जमुखा के प्रति लोग गुस्सा हो गए, उसके अगेंस्ट जाने लगे क्योंकि उसने बहुत ही कड़े रूप से, बहुत ही खतरनाक ढंग से लोगों की जो हत्या की थी। तो ये लास्ट एपिसोड हमने वहाँ पे ख़त्म हुआ था। दोस्तों उस समय जो कबीलाई इलाके थे वो काफ़ी दूर दूर तक लड़ाइयाँ करने जाते थे, तो वो ज़्यादातर सामान अपने साथ नहीं ढोते थे, जिससे उनसे काफ़ी परेशानी हो सकती थी। तो वो छोटे छोटे जो मांस के टुकड़े हैं, वो घोड़े जिस पे बैठते थे उसके नीचे मांस के टुकड़े दबा देते थे ताकि वो मांस सॉफ्ट हो जाए, और जब उन्हें भूख लगे तो वो लोग उस कच्चे मांस को खा भी लेते थे। और बहुत बार वो घोड़ों के साथ एक्स्ट्रा घोड़े रखते थे। जब उन्हें भूख लगती थी, कुछ खाने को नहीं मिलती थी कबीलाई लोगों को या सैनिकों को, तो वो घोड़े की गर्दन पे हल्का सा कट लगा देते थे और उसके खून को एक बोतल में भर के या कुछ जो सामान था उसमें भर के पानी में मिला के वो पी लेते थे। इसी दौरान 1257 का समय आ जाता है और अब जो था तेमुजिन 33 साल का हो जाता है, और उसी एक मोर्चे पे तेमुजिन और जमुखा की लड़ाई हो रही होती है। तब ओम खान उसे एक सजेशन देते हैं कि तुम्हें अपनी शक्ति में बढ़ोतरी करनी है। तेमुजिन ऐसा करता है। उसके बाद तेमुजिन, ओम खान और चुरचेन कबीले का जो सरदार था गोल्डन खान, ये लोग मिलके ततार कबीले पे हमला की योजना बनाते हैं। ततार कबीला उस समय सबसे धनी और बहुत आभूषण और बहुत सारी चीजें का मालिक हुआ करता था, काफी संपन्न था। एक वक्त में जुर्चेन और ततार कबीले में दोस्ती चलती थी, लेकिन समय के हिसाब से सब कुछ बदल जाता है। अब प्लान के मुताबिक जुर्चेन खान और तेमुजिन और ओम खान मिलकर ततार कबीले पे हमला बोल देते हैं, और हमला बोलने के बाद वो ततार कबीले बहुत ही छितर बितर हो जाता है, और वहां से उनके जो सैनिक होते हैं तेमुजिन के, वो बहुत सारी आभूषण और बहुत सारे जो है कि सामान के लूटपाट करता है। अब यहाँ से तेमुजिन की जो है कि आगे की जो है रास्ता खुल जाता है, वो काफ़ी पॉपुलर हो जाता है, उसकी इज्जत बढ़ जाती है, और वो अर्थव्यवस्था के मामले में और इकोनॉमी के मामले में और भी मजबूत हो जाता है, क्योंकि उसके पास लूटे हुए स्वर्ण आभूषण और बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। और इस तरह से आगे की जो लड़ाइयाँ हैं अब आगे जारी रहती है तेमुजिन की जिंदगी के लिए। लड़ाई को जीतने के बाद तेमुजिन को यकीन हो गया था कि अगर ये लड़ाइयाँ इसी तरह से चलती रहेगी तो ये छोटे छोटे कबीले जो है कि कभी भी एक समूह में नहीं आ पाएंगे, संगठित नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ वो ये भी समझ गया था कि आज जिस तरह से हम लोगों ने मिलकर जुर्चेन साम्राज्य और ओम खान के जो साम्राज्य है मिलकर ततार कबीले को लूट के उसे अलग कर दिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि जुर्चेन कबीला जो है कि वो ततार से मिलकर हम पे अटैक कर सकता था। तो इस बात पे काफ़ी उसने फोकस करा था, काफ़ी ध्यान दिया था। लेकिन इसी बीच जुर्चेन साम्राज्य के जो कुछ सैनिक थे वो तेमुजिन के कुछ सैनिकों की मारकर हत्या कर देते हैं। इससे कि तेमुजिन बहुत ही गुस्सा जाता है और वो जुर्चेन कबीले पे हमला कर देता है। जुर्चेन कबीला जो है कि तेमुजिन के पास बिल्कुल भी नहीं टिक पाता है और वो पूरी तरह से पस्त हो जाता है। लेकिन इस बार जब तेमुजिन ने बहुत सारा बदलाव किया था, जुर्चेन साम्राज्य के जो भी कबीले को बंधक बनाया था या हराया था, तो बहुत लोग उसे गुलाम बना लेते थे। उस समय एक कबीला दूसरे कबीला पे जब जीत हासिल करता था तो दूसरे कबीले के लोगों को अपना गुलाम बना लेते थे, नौकर बना लेते थे। लेकिन तेमुजिन ने इस बार किया कि जो भी उच्च अधिकारी थे या फिर नेता थे उनकी हत्या कर देता है, और बाकी जो कबीले के लोग थे उन्हें अपने कबीले में समान इज्जत देता है, उनसे गुलामी नहीं करवाता है, बल्कि अपने दूसरे सदस्यों की तरफ से ही रखता है, और उन्हें पैसे वगैरह भी बांटता है, सोने चांदी भी बांटता है। इस तरह से जो दूसरा हरा वाला कबीला था वो शर्मिंदगी या बेइज्जती महसूस नहीं करता था, यानी कि बहुत ही आसानी से वो तेमुजिन के साथ जुड़ जाते थे। ये एक सबसे बड़ी बदलाव थी तेमुजिन के लिए, और जो कि उसके भविष्य के लिए और उसके जीत के लिए आगे बहुत काम आने वाली थी। जमुखा भी अपनी सेनाओं को और अपने कबीलों को लेकर अलग चुका था, और अपने वो ताकत को बढ़ाने में जमुखा लगा हुआ था। जमुखा ने अपने आप को कबीलों का यानी कि मंगोलों का सरदार यानी कि खान वो घोषित कर दिया था उसने। साथ ही साथ अन्य छोटे छोटे कबीलों को आपस में मिलाने लगा था, और उसने ताइचुट कबीलों को भी
अब अपने में शामिल किया था। ताइचुट कबीला वही था जो तेमुजिन को बंधक बनाया था, क्योंकि तेमुजिन ने अपने भाई बेक्टर की हत्या की थी और ताइचुट कबीला और तेमुजिन को अपने गुलाम बना के कई हफ्तों तक रखा था। और उसके बाद जो जमुखा है वो ओम खान को और तेमुजिन को खुली युद्ध की चुनौती दे देता है। इसे ओम खान इसे अपनी घोर बेइज्जती मान लेता है और तेमुजिन के साथ मिलकर जमुखा के कबीले पे अटैक कर देता है। लेकिन जो जमुखा का कबीला था उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा था ओम खां और तेमुजिन का कबीला। जब लड़ाई होती है तो जमुखा का कबीला है वो बिल्कुल भी टिक नहीं पाता। उसके अधिकारी डर जाते हैं और डर कर भाग जाते हैं और वहाँ पे जमुखा भी खुली मैदानों में भाग जाता है। ओम खान तेमुजिन को बोलता है कि तुम जाओ और ताइचुट कबीले पे अटैक करो। जब तेमुजिन ताइचुट कबीले पे अटैक करने जाता है तो वो लड़ाई बहुत ही संघर्षपूर्ण और बहुत ही भारी साबित होती है, लेकिन तेमुजिन उसे जीत ही लेता है। ताइचुट कबीले को तेमुजिन जीत लेता है और फिर वही काम करता है, बाइज्जत सारे कबीले वासियों को यानी कि परिवार को इज्जत के साथ अपने साथ मिलाता है और उन्हें गुलाम नहीं बनाता है। अब दूसरी बारी आती है, तेमुजिन और ओम खान मिलकर मर्किट कबीले पे और ततार कबीले पे हमला करते हैं। लेकिन वो मर्किट कबीले को तो आसानी से जीत लेते हैं जो कि उनका पड़ोसी कबीला था, लेकिन ततार कबीला कुछ छोटे परिवारों का कबीला नहीं था। उनमें 50, 100 या 150 परिवार नहीं रहते थे, तकरीबन हजारों परिवार रहते थे ततार कबीले में। लेकिन वो अपने कबीले और सेनाओं की मदद से और उनके सहयोग से ततार कबीलों को भी बहुत आसानी से जीत लेता है और इसमें सबसे ज्यादा ताकत की वृद्धि हो जाती है अब तेमुजिन के पास। अब कहानी फिर से उल्टा हो जाता है। जो ओम खान अभी तक सहयोगी थे तेमुजिन को, अब ओम खान को भी लगता है कि अरे अब तो ये बहुत पावरफुल हो गया, अब ये तो मुझे भी खत्म करके, मुझे भी हरा के पराजित करके मुझसे भी बड़ा खान बन सकता है और सारे पावर अपने हाथों में ले सकता है। तो नेक्स्ट जो आगे हमारी जो कहानी पे बात होगी वो अब लड़ाई जो ओम खान जो उसके पिता समान थे और कई मोर्चों पे लड़ाई लड़े, उनके साथी थे, अब वो उनके दुश्मन बनने वाले थे। पहले जो तेमुजिन का दोस्त था जमुखा, वो दोस्त था, लेकिन बाद में वो भी दुश्मन बन गया। तो इन कबीलों में इसी तरह का लड़ाई होते रहता था। कब दोस्त दुश्मन बन जाए और दुश्मन दोस्त बन जाए ये कहना मुश्किल था, यानी कि टोटली पॉलिटिक्स वाला काम था। पावर लेने के लिए, जीत हासिल करने के लिए, उच्च पद पे किंग बने रहने के लिए, यानी कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने के लिए ये जरूरी था अपने आप को पावर में रखना, चाहे वो दोस्त से मिलकर दुश्मन को हराए या दुश्मन से मिलकर दोस्त को हराए। तो अब जो हमारी कहानी में आगे जो ट्विस्ट आने वाला है, जो ओम खान के साथ अब उसकी दुश्मनी चालू होने वाली है तेमुजिन की। फिर जो जमुखा भाग गया था वो फिर से छोटे छोटे कबीले को जोड़कर अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा था और बना रहा था। अब इधर नया ट्विस्ट ये आता है कि जो तेमुजिन है वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए ओम खान यानी कि जो कैरिट कबीले का सरदार था उसे एक न्योता भेजते हैं। अब उस मध्य एशिया में दो ही सबसे बड़े कबीले बचे हुए थे, जो ओम खान के नेतृत्व में कैरिट कबीला था और तेम खान के नेतृत्व में नेमन कबीला था। तो जब तेमुजिन अपने बेटी की शादी के लिए ओम खान को रिश्ता भेजते हैं तो ओम खान यही बोलते हैं या सोचते हैं, उनकी राय तेमुजिन के बारे में यही है कि एक भगोड़ा था, तो वो इसे अपना अपमान मानते हैं और अपनी बेटी का शादी का न्योता जो है कि उसके बेटे का शादी के न्योता को ठुकरा देते हैं। उसमें उसका बेटा भी हाँ भरता है, ओम खान का बेटा। लेकिन ओम खान कहीं ना कहीं जानता था कि अभी इन मैदानों का, मध्य एशिया का, इन कबीलों का जो सबसे ताकतवर कोई सैन्य अधिकारी है तो वो है तेमुजिन। फिर से वो अपना इरादा बदलता है ओम खान और तेमुजिन को फिर से एक अपने दूत के माध्यम से भेजता है कि उसने अपना इरादा बदल लिया है और वो अपनी बेटी का जो शादी है वो तेमुजिन के बेटे से करने के लिए तैयार है। अब तेमुजिन अपने कुछ घोड़सवारों साथियों को लेकर रिश्ते की बात को करने के लिए ओम खान के पास जाता है, उसके कबीले की तरफ बढ़ता है, ओम खान के कबीले की तरफ बढ़ता है। लेकिन जब एक दिन का रास्ता बचा हुआ रहता है तब तेमुजिन को पता चल जाता है
कि ओम खान ने प्लान बनाया है तुम्हें दावत में बुलाने के लिए, और वो दावत में ही तुम्हें मार डालेगा। अब तैमुजीन जो है अपने कुछ सैनिकों को उसी जगह पे छोड़कर वापस अपने कबीले के तरफ बढ़ जाता है। इधर ओम खान को पूरा यकीन हो गया था कि उसके जो सैनिक है वो तैमुजीन का सैनिकों और तैमुजीन का काम तमाम कर देंगे। अब इसी दौरान ओम खान एक बहुत बड़ी पार्टी का अरेंजमेंट करता है और उसमें अब जामुखा को बुलाता है। जामुखा भी आता है, पूरा पार्टी का पूरा जो लगा हुआ था खाने का सब आनंद ले रहा होता है। तब तक जो तैमुजीन है अपने पूरे कबीले को इकट्ठा कर चुका था और इकट्ठा करके सीधे पहुंच चुका था ओम खान के जो कैरेट कबीला है उस पर। खूब लड़ाइयाँ चली और कैरेट कबीले के जो सैनिक है, जो योद्धा है, 3 दिन तक उन्होंने डट के सामना किया तैमुजीन का। लेकिन 3 दिन बाद उनके इरादे, उनके हौसले पस्त होने लगे और सभी लोग छितर बितर होकर भागने लगे। अब यार एक ही सबसे बड़ा कबीला बचा। अब कैरेट कबीला खत्म होने के बाद नैमान कबीला, तो जो जामुखा था वो भागता है नैमान कबीले के तरफ और वो उसमें शामिल हो जाता है, और ओम खां भी भागता है उसी के कबीले के तरफ, जो कबीला था नैमान कबीला। लेकिन वहाँ पे जो बॉर्डर था तो वहाँ पे नैमान कबीले के जो सैनिक थे सरदार, तो देखते हैं कि ये तो एक बूढ़ा सा कमजोर सा एक आदमी है जो अपने आप को कैरेट कबीले का सरदार बता रहा है। क्योंकि जब तक ओम खां पहुंचा था उस बॉर्डर तक, तब तक उसके सारे सैनिक भी मर के खत्म हो चुके थे। तो उन सैनिकों ने झूठ बोलने के आरोप में उसका कत्ल कर दिया, ओम खान का कत्ल कर दिया, और यहाँ से ओम खान की कहानी जो है कि समाप्त हो जाती है। अब जो बचा जामुखा जो नैमान कबीले में शामिल हो जाता है। अब मंगोलिया में सबसे 2 ही ताकतवर कबीले बचे थे, एक तैमुजीन का कबीला और दूसरा तैयम खां का नैमान कबीला। नैमान कबीला में जो सैनिकों की संख्या थी वो तैमुजीन की कबीले की संख्या में दुगनी थी, बहुत ज्यादा थी। जब तैमुजीन उनसे लड़ाई करने के लिए जाता है तो वो एक पहाड़ी पे तैनात था और नैमान कबीला नीचे था। तो तैमुजीन ने अपने अधिकारियों और सेनाओं को आदेश दिया कि वो दूरी पर 10-10 की संख्या में रात में एक मशाल जलाएं, रोशनी जलाएं, ताकि नैमान कबीले को लगे कि उनकी जो संख्या है कम नहीं है, बहुत बड़ी है। और ऐसा होता भी है। नैमान कबीला जो है वो सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा सेना है जिससे हम टिक नहीं पाएंगे या फिर लड़ नहीं पाएंगे, और एक नई रणनीति बनाई तैमुजीन ने 10-10 की संख्या में सैनिकों के भेज के लड़ाई करने की। और जब युद्ध चालू हुआ तो वो 10-10 की संख्या में अपने टुकड़ियों को भेजा नैमान कबीले के साथ लड़ने के लिए, और उसमें कामयाबी भी मिली। और इस तरह से उसने नैमान कबीले को भी हरा डाला और हरा के उसे अपने कबीले में शामिल कर लिया। जीत के बाद जो नैमान कबीले का सरदार था तैमुजीन ने उसकी हत्या कर दी, और जामुखा जो है कि इस बार और फिर से भागने में कामयाब हो जाता है। और वो इसी तरह जंगलों में घूमते घूमते 1204 से 1205 हो जाता है। अब 1 साल बीत जाने के बाद जब लगता है जामुखा के सैनिकों की कि अब जामुखा हमारे कोई काम की नहीं है, ये हमारा बिल्कुल भी रक्षा नहीं कर पाएगा, तो वो उसे जामुखा को पकड़कर तैमुजीन के पास ले जाते हैं। और तैमुजीन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो जब अपने सरदार जामुखा के नहीं हो सके तो ये मेरे क्या होंगे। तो तैमुजीन ने जामुखा के सारे सैनिकों को मार डाला। तैमुजीन अभी भी जामुखा को इज्जत की नज़र से देखता था और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन जामुखा ने उसे कहा कि अभी इस दुनिया के लिए जीतने के लिए तैमुजीन अकेला ही काफ़ी है, उसे जामुखा की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसे एक इज्जतदार मौत चाहिए। बदले में उसकी जो आत्मा होगी, जो रूह होगी, वो उसके वंश की रक्षा करेगी। तैमुजीन भी ऐसे ही करता है, उसे जामुखा को एक इज्जतदार मौत देता है और उसके अस्थियों को एक पहाड़ पे, वही पहाड़ ओनन नदी के किनार एक पहाड़ था जहाँ पे तैमुजीन छुपा था बचने के लिए, बुरखान खल्दून, वहाँ पे उसकी अस्थियां को रख देता है और फिर से वहाँ पे एक मीटिंग अरेंज करता है तैमुजीन।
जहाँ पे सारे मंगोलिया के कबीले आते हैं और उसे अपना सरदार, अपना खान मान लेते हैं। और इस तरह से पूरे मंगोलिया पे अब तेमुजिन का कब्जा हो जाता है, उसका प्रतिद्वंदी कोई भी नहीं रहता है। इसके बाद अब जो है कि समय था कि मंगोलिया से हटके दूसरी क्षेत्रों में, दूसरी देशों पे आक्रमण किया जाए और जीता जाए। हालांकि उसमें कोई भी बाहरी दुनिया के जो लोग थे वो बिल्कुल भी मंगोलिया के जो कबीलों पे ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वो अब तक घोड़े और भेड़ों पे ही लड़ाई करते थे। वो उतना डेवलप नहीं थे, उतनी उनकी तरक्की नहीं हुई थी। तो चलिए अब आगे जानते हैं कि कैसे अब जो, हाँ, इससे पहले जब एक जो कोई मेन सरदार बन जाता था तो वो एक नाम की उपाधि ग्रहण करता था, तयम खान जैसे नाम या फिर गुर खान। लेकिन वहां पे तेमुजिन ने बोला कि मैं इन नामों को ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि वो कुछ अलग करता था हर वक्त, जैसा मैंने आपको कहानी में बताया। अब वो अपना नाम रखता है चंगेज खान। चंगेज खान का मतलब होता है सबसे ताकतवर, सबसे बलवान और जीत हासिल करने वाला। तो यहाँ पे अपना नाम वो चंगेज खान रख लेता है और यहाँ से उसका जो नाम है तेमुजिन से खत्म होकर चंगेज खान आ जाता है। जैसा कि हम लोग पूरी हिस्ट्री में पढ़ते हैं, भारत में आना हो या फिर दूसरे देशों पे जीत हासिल करना हो तो वो चंगेज खान के नाम से ही और प्रसिद्ध होता है। तो आइए जानते हैं